आइए बात करते हैं आज विरेचन के ऊपर। ये विरेचन क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। आयुर्वेद में विरेचन आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें औषधियों के द्वारा शरीर से पित्त दोष और जो विषैले तत्व होता है उसको मल के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। अब विरेचन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि इसमें पूर्व कर्म क्या है, पश्चात्म कर्म क्या है, तो वो सारे प्रक्रिया हम समझेंगे। पहले तो इसमें ये बताया जाता है पूर्व कर्म की 3 से 7 दिन तक चलती है पूर्व कर्म। उसमें होता है दीपन, पाचन। मतलब होता क्या है कि हमारा जो पाचन शक्ति होता है उसको पाचन शक्ति को बढ़ाने की दवा दी जाती है। जैसे उसमें होता है त्रिकटु चूर्ण, तो उसमें होता है हिंगाष्टक चूर्ण। उद्देश्य क्या है, हमारा जो आम है शरीर में वो गंदगी है उसको पचाना होता है और उसमें स्नेहन मतलब घी पिलाना होता है, क्योंकि औषधीय घी खाली पेट इसमें दिया जाता है और ये दिया जाता है कम से कम 3 से 5 दिन तक, क्योंकि इसी से हमारा शरीर का जो दोष होता है वो ढीले होते हैं। इसमें फिर श्वेतन दिया जाता है, भाप, जिसको हम लोग पसीना भी बोल सकते हैं। तो स्टीम या गर्म सेंक वो क्या करता है, दोषों को आंतों की तरफ लाता है। अब इसमें प्रधान कर्म क्या है, मुख्य विरेचन क्या होता है, अब हम वो समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, सुबह खाली पेट जो विरेचक औषधि होता है वो दिया जाता है। जैसे त्रिवृत ले हो गया अथवा एरंड तेल हो गए अथवा ये अभिपति कर चूर्ण हो गए, ये चीज़ें दिया जाता है और इसमें 1 से 3 घंटे में बार बार दस्त होते हैं और इसी से जो है शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर की देख रेख में ही होती है। अब आते हैं हम पश्चात कर्म के ऊपर। बाद में इसमें क्या क्या देखभाल करना जरूरी होता है। तो संसर्जन कर्म अर्थात डाइट प्लान, 3 से 7 दिन तक हल्का भोजन इसमें देना होता है और पहले दिन में इसमें माड़ चावल के जो पानी होता है ना वो देना होता है। फिर धीरे धीरे पतली खिचड़ी और बाद में फिर सामान्य भोजन दिया जाता है। अब चलो परहेज भी देख लेते हैं। तो परहेज ये बताया गया है कि इसमें ठंडा, तला भुना और मसालेदार खाना नहीं लेना है। धूप, मेहनत और शक से परहेज करना है। विरेचन के फायदे हम जानेंगे। इसमें होता क्या है, पेट साफ रहता है, गैस, एसिडिटी और कब्ज में राहत मिलता है। स्किन का रोग जो है, खुजली, फोड़े, फैटी लीवर, पित्त विकार, माइग्रेन, एलर्जी, इन सब से ये हमें राहत देता है। अब विरेचन किसे नहीं कराना चाहिए, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत कमजोर व्यक्ति है अथवा गंभीर डायरिया है या बुखार है, तो इन लोगों को विरेचन नहीं कराना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।